पेश है देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार। नमस्कार, देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम प्रहार में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं सहित ज्वलंत मुद्दों पर प्रहार करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा व्यवस्था और हालात में बदलाव हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों की और प्रहार होगा केंद्र व महाराष्ट्र सरकार की नाकाम योजनाओं पर, जिनके कारण आज विदर्भ का संतरा उत्पादक किसान मरने की कगार पर पहुंच गया है। देश विदेश में ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर शहर खास तौर पर यहाँ के संतरों के खट्टे मीठे स्वाद के रूप में पहचाना जाता है और नागपुर शहर को ये पहचान दिलाने में असल भूमिका आसपास के जिलों के संतरा उत्पादक किसानों की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विदर्भ के संतरों का स्वाद देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार की लाचार योजनाओं और संतरा उत्पादक किसानों की अनदेखी के कारण अब विदर्भ के संतरे का स्वाद फीका पड़ता जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में विदर्भ के संतरा उत्पादक किसान भी अब कपास की पैदावार करने वाले किसानों की तरह ही आत्महत्या करने लगे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से विदर्भ में संतरे की बम्पर पैदावार हो रही है और अब यही पैदावार संतरा उत्पादक किसानों की परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। मौजूदा हालात ये है कि मंडियों में 40 से 50 टन संतरा पड़ा हुआ है, लेकिन बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है। जाहिर है इससे संतरा उत्पादक किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें बढ़ती जा रही है और भविष्य खतरे में है। यह खतरा अब भी टल सकता है, बशर्ते केंद्र और राज्य सरकार संतरा उत्पादक किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं पर अमल करे। दरअसल संतरे की पैदावार को देखते हुए विदर्भ में संतरे का रस निकलने के लिए कई सरकारी वादे किए गए, लेकिन हकीकत में ये वादे अब भी संतरा उत्पादक किसानों से कोसों दूर है। कहा जाए तो यह विदर्भ का दुर्भाग्य ही है कि अब तक यहाँ संतरे का रस निकालने और उसके प्रसंस्करण के लिए कोई कारखाना भी स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि वादे तो ना जाने कितने किए गए। सरकार के इस रुख के कारण अब भविष्य में संतरा उत्पादक किसानों और राज्य सरकार के बीच टकराव और संघर्ष होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में वरुण और मोर्शी तालुका के संतरा किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर संतरे फेंककर इस बारे में अपना आक्रोश भी जाहिर किया है। जाहिर है जीवन और मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहे ये किसान अब सरकारी वादों से संतुष्ट नहीं है। वैसे देखा जाए तो हाल ही में हुए नागपुर अधिवेशन में भी किसी जनप्रतिनिधि द्वारा संतरा किसानों के इस दुख या आक्रोश को राज्य या केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया गया। इसीलिए न सिर्फ किसानों बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी यह समझ लेना चाहिए कि अब हमारे जनप्रतिनिधियों को केवल गांव बंदी की भाषा ही समझती है। सरकार की इन्हीं नाकामियों के कारण एक दशक पहले देश में संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक रहा वरहाड़ क्षेत्र अब 10वें पायदान पर खिसक गया है, क्योंकि किसी ने भी संतरा उत्पादकों की समस्याओं को ना तो समझा है और ना ही उन्हें हल करने का प्रयास किया है। 90 के दशक में विदर्भ में संतरे की खेती का क्षेत्रफल 3 लाख हेक्टेयर था। इस पर लगभग 2.5 करोड़ संतरे के पेड़ थे। अब संतरे की खेती का रकबा घटकर आधा यानी सिर्फ 1.5 लाख हेक्टेयर रह गया है। यह गिरावट दर्शाती है कि संतरे की खेती अब लाभदायक नहीं रही है। पिछले एक दशक से बदलती जलवायु का असर भी संतरे की खेती करने वाले किसानों पर लगातार पड़ रहा है। विदर्भ का कैलिफोर्निया कहे जाने वाले मोर्शी वरुण क्षेत्र में जल स्तर बहुत गहरा हो गया है, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई है। खाद, मजदूरी, डीजल और अन्य खर्च भी बढ़ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इन संतरा किसानों को कोई सहायता प्रदान नहीं कर रही है। महा ऑरेंज के कार्यकारी निदेशक श्रीधर राव ठाकरे कहते हैं कि विदर्भ में संतरे के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया था कि जिस तरह वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट गन्ने के लिए काम करता है, उसी तरह विदर्भ में संतरे के लिए काम किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्रीधरराव ठाकरे ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले में सरकारी एजेंसियों ने अलग अलग खुराफतें दी। देखा जाए तो विदर्भ में संतरे का उत्पादन औसतन 8 लाख टन होता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता।
दरअसल संतरे की मौजूदा व्यवस्था पैकिंग कर भेजने तक ही सीमित है। अगर मांग होती तो संतरे भेजे जाएंगे, लेकिन अब तो मांग भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण बांग्लादेश ने पिछले साल आयात शुल्क 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलोग्राम करके अप्रत्यक्ष रूप से हमारे निर्यात को खत्म कर दिया है। इसने संतरा किसानों के लिए दुविधा पैदा कर दी है। जैसे जैसे ये दुविधा जारी है, विदर्भ में संतरे की खेती का क्षेत्र तेजी से घट रहा है। वैसे संतरे का उत्पादन महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि 15 राज्यों में भी होता है। पंजाब में लगभग 47,100 हेक्टेयर में संतरे का उत्पादन होता है। वहां के संतरे को किन्नू के नाम से जाना जाता है, लेकिन किन्नू रंग और स्वाद के मामले में नागपुरी संतरे से पीछे ही है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी गत वर्ष 8,94,000 टन संतरे का उत्पादन हुआ। बावजूद इसके टेबल फ्रूट के रूप में अब भी असली मांग नागपुरी संतरे की ही है। इस मांग के बावजूद भी यहाँ के किसानों को संतरे की फसल से आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वर्तमान में बाजार में संतरे का जूस ज्यादा नहीं बिकता। इसकी वजह यही है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मौसम्बी के सैकड़ों ट्रक विदर्भ के विभिन्न इलाकों में आते हैं और बाजार में संतरे के बजाय मौसम्बी के जूस की ही मांग बढ़ती जा रही है। और अगर विदर्भ के संतरा उत्पादकों को इस समस्या से छुटकारा दिलाना है तो अब हटाओ लूंगी बजाओ पूंगी की तर्ज पर मौसम्बी हटाओ संतरा पिलाओ का नारा लगाकर मौसम्बी के ट्रकों को रोकने का अभियान चलाना चाहिए। बहरहाल अब संतरा उत्पादक किसानों की असल समस्या यह है कि आखिर इन संतरों का क्या किया जाए। संतरे की कीमत तो वैसे ही गिर रही है, तो क्या अब इन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए? जी नहीं, इसका समाधान भी है और उपाय भी। समाधान यह है कि अब विदर्भ के संतरे का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए किया जाए, और उपाय यह है कि पश्चिम महाराष्ट्र के गन्ना कारखानों से निकलने वाले गंदे रस की बजाय नागपुर संतरे का इस्तेमाल किया जाए। असं कळतंय की 40-50 हजार टन संत्रा पडून आहे, त्याच्यामुळे असलेल्या संत्र्याची वाईन बनवा। ती वाईन ही तुमची शेकडो वर्ष टिकू शकते। पहिली गोष्ट एक समजून घ्या, त्याच्यामुळे त्याला विक्रीची घाई नाही आहे। त्याला मार्केटिंग वगैरे करणं, लोकांच्या डोक्यामधला हा दारू आणि वाईन याच्यातला फरक काढणं हे जरुरी आहे। वाईनमध्ये तिला आगीवर जी चढते आणि बनते डिस्टिल पद्धतीने ती दारू, आणि जी नुसतं फक्त रस काढून आगीवर न चढवता केवळ त्याला फर्मंट केली तर ती जी तयार होते त्याला वाईन म्हणतात। आणि वाईन ही अत्यंत पोषक मूल्य असलेली अशी वाईन आहे। त्याच्यामध्ये 6-7%, 8% मॅक्झिमम, ते सुद्धा बऱ्याच वर्षानंतर त्याच्यामध्ये तेवढं अल्कोहोल तयार होतं। पण 4-5% अल्कोहोल जर त्याच्यामध्ये असलं तर त्या अल्कोहोलमध्येच ती टिकते, एक समजून घ्या। तर ही एक पद्धत आहे, ती समजून घ्या। सध्याच्या घडीला तुमच्यावर जे काही संकट आलंय त्या संकटातून तुम्हाला जर बाहेर पडायचं असेल तर हा अत्यंत चांगला कायमस्वरूपी असा पर्याय आहे। इसका एक फायदा यह होगा कि संतरा व नारंगी के नाम से बनाई और बेची जाने वाली घातक देसी शराब की जगह नागपुर संतरे की उम्दा वाइन बनाई जा सकेगी। और दूसरा, यहाँ के संतरा उत्पादक किसानों का भविष्य भी खतरे में नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसके लिए किसी भी बड़ी मशीनरी की जरूरत भी नहीं पड़ती। और बात रही सरकारी अड़चनों की, तो वे दूर की जा चुकी है और कई सरकारी नियमों में भी अब बदलाव हो चुका है। बस जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में बिना देर सवेर किए आवश्यक कदम उठाए जाए, और इसके लिए संतरा उत्पादकों और उनकी नई पीढ़ी को भी आगे आना होगा। तो ये था विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों की मौजूदा हालात पर देशोन्नति का प्रहार, जिसमें यह बात साफ नजर आई कि किस तरह से सरकार की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के किसान भुगत रहे हैं। अगर अब भी हमारी सरकार की आंखों की नींद नहीं खुली तो वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाला विदर्भ का नागपुरी संतरा भविष्य में किसी दिन विलुप्त हो जाए। अगले संस्करण में आपसे फिर किसी मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। नमस्कार। पेश है देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार।